Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या डायरेक्शन और लेवल्स को डिस्कस किया था, वो किस तरह से फुलफिल हुए, और मंडे के लिए हम क्या डायरेक्शन लेवल्स देख सकते हैं, क्या एक व्यू लेके चल सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ, और हम वीकली और डेली चार्ट दोनों को डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो वीकली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। और एक अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये जो एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम समवेयर अराउंड मार्च 2020। ये लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन है वो फिलहाल यहाँ पे अभी ब्रेक हुआ है, जो हमने पहले भी बात किया था। अगर आप इसे डेली चार्ट पर लगाएंगे तो ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है, बट वीकली चार्ट में अगर आप एक लॉन्ग टाइम फ्रेम का लगाएंगे वो भी हमको यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, नाउ इफ आई कम क्लोजर एंड इफ आई लुक एट द मूविंग एवरेजेस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है फिलहाल वीकली बेसिस पे तो निफ्टी उसके बिलो ही चल रहा है, उसको ब्रेक कर दिया है। लेकिन यहाँ पे दो हर्डल्स हैं अभी जो निफ्टी को और फॉल होने से थोड़ा रोक सकते हैं। पहला क्या है कि एक तो मेरे पास ये 100 EMA है जो कि समवेयर अराउंड 16,600 पर है। तो अगर आपने हमारा वीडियोस को आप वॉच कर रहे हैं, आपने लास्ट वीक का भी वीडियो देखा होगा, तो हमने मेंशन किया था कि 16,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम वहां से काफी बिलो एक निफ्टी को देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि अगर ये ब्रेक होता है तो 15,000 के आसपास देख सकते हैं। सो अगर जब तक ये एक 100 लेवल 16,600 का वीकली बेसिस पर स्टे किए है, या आप उससे भी पहले आपके पास एक और लेवल है 16,753 का, 16,750 के आसपास का एक लेवल है, कि अगर यहाँ पर प्राइस स्टे किया है तो यहाँ से हम एक थोड़ा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप टेक्निकली बात करो तो एवरी टाइम जैसे जैसे प्राइस 16,750 के आसपास आया है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे प्राइस ने स्टे करके एक रैली वापस दिया है। एंड सिचुएशन जो है वो फिलहाल अभी कुछ ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज अगर आप इस वीक की पूरी वीक की बात करो तो मार्केट ने सिर्फ एक 1% के आसपास का ही फॉल दिया है, बहुत ज़्यादा कोई फॉल दिया भी नहीं है। अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि हम 16,750 को ब्रेक नहीं कर पाए हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो दीज आर द टू थिंग्स जो हमको वीकली बेसिस पे ध्यान रखना है, कि अगर ये दो लेवल्स को सस्टेन करता है, और मोटा मोटा आप ऐसा मान सकते हैं कि 16,750 को सबसे पहला आप एक सपोर्ट लेके चल सकते हो वीकली बेसिस पे। अगर वो ब्रेक करता है देन यू कैन टेक 1600, 648 या 650 का एक लेवल, 100 पॉइंट नीचे का एक लेवल, आप उसको अनदर एक सपोर्ट लेवल को लेके चल सकते हो वीकली लेवल पर। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर। सो डेली चार्ट में तो इट इज़ प्रिटी क्लियर कि यहाँ पे हमको काफ़ी एक फॉल देखने को मिला ही है, एंड वो फॉल कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सस्टेन्ड लग रहा है, फॉर द सिंपल रीज़न जो हम वीकली बेसिस पे भी बात कर रहे थे कि हमको जो 16,753 का एक लेवल है वो ब्रेक होता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, yes, so now I think it will be more easily visible to you people, right? So every time आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ पूरा हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, yes, especially from past few days की बात करूँ, so एक लो ज़रूर बनाया था 16,850 का और 16,830 के आसपास का, बट अगेन जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं 16,800-900 के आसपास ही आ रही है। सो दिस वे हम थोड़ा सा अभी यहाँ से एक ये लेके चल सकते हैं कि जो एक अच्छा सपोर्ट है डेली बेसिस पे, वो मैं यहाँ पे 16,750 का, या हम जब ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो अगर हमें 16,800 मिलेगा तो हम 16,800 का एक सपोर्ट लेके चलेंगे। और रेजिस्टेंस तो बहुत ही क्लियर है, 17,200 के ऊपर तो फिलहाल अभी मार्केट है ही नहीं, तो ये आपको 150 का लेवल यहाँ पे आ रहा है 17,147 का, तो वो भी हम देखेंगे कि हमें 17,100 या 200 पर ओपन इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। बिकॉज अब हमको ट्रेड करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम देखना है, तो हम मंडे की बात कर रहे हैं, सो वो भी हम एक ओपन इंटरेस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो आप निफ्टी के लिए देख सकते हो। बेरिश ही है, बट हाँ थोड़ा स्टे कर सकता है, बिकॉज ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था
कि यहाँ पर आप थोड़ा कंसोलिडेशन ज़रूर देखोगे। और सिमिलर थिंग इज़ हैपनिंग हियर, आपको पिछले पूरा एक हफ्ता के करीब जो है एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। नाउ वी विल सी कि दिस वीक क्या होता है, किस तरह से ये यहाँ पे मूव करता है। सो यस, मंडे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा फ्लैटिश ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई यहाँ से फॉल आप एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। 16,950 का यहाँ पे मैं स्पॉट देख रही हूँ और 17,100, यस करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ 200 स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मंडे की बात करूं, सो मैं 17,100 का रेजिस्टेंस पहला लेके चल सकती हूँ और डाउन साइड में लेके चल सकती हूँ 16,800 की। यस, सो 16,800 विल बी माई सपोर्ट लेवल एंड 17,100 का मैं रेजिस्टेंस ले रही हूँ। व्यू मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट एक मे बी लिटिल मोर बुलिश, एक थोड़ा अपसाइड कंसोलिडेशन फेज एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जहाँ पे आपको एक स्पिनिंग टॉप, एक छोटा ग्रीन कलर का कैंडल आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी वीकली चार्ट पर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग इज हैपनिंग कि आपने एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम जो कि मार्च 2020 से आपको एक एक ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, फिलहाल अभी उसका होल्ड किए हैं। सो हो क्या रहा है ना कि जो निफ्टी है वो एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉल हो रहा है, बैंक निफ्टी अभी उतना फॉल नहीं हो रहा है। सो बैंक निफ्टी ने जो 39,000 का लेवल है वो अभी भी होल्ड किए हुए हैं। जो एक 39,600 का लेवल है, वहां पर प्राइस एक बार टेस्ट जरूर कर रहा है बट वापस आ जा रहा है। सो उसका मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं 39,000 को अभी हम एक अच्छा लेवल मान के चल सकते हैं। ना वीकली बेसिस पे यस, ट्रेंड लाइन डेली बेसिस का तो ब्रेक हुआ ही है, बट ये जो वीकली बेसिस का ट्रेंड लाइन है ये अभी भी इंटैक्ट है और ये थोड़ा दूर भी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल तो अभी वो भी नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 50 EMA है वो आ ही 39,586 पर है, अगेन 39,600 के आसपास, तो वो भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। पूरा वीक जो था वो एक कंसोलिडेशन था, जहां पे आप बिल्कुल ही फ्लैट मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। सो 39,500 पर ओपनिंग हुआ था एंड 39,400 पर क्लोजिंग हुआ है, 39,395 के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है। नाउ what you can expect on a weekly basis पे तो मैं यहाँ पे मान के चल सकती हूँ कि जब तक 38,600 ब्रेक नहीं होता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता, बहुत ज़्यादा फॉल मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डेली चार्ट, सो डेली चार्ट हाँ ऑलराइट, सो पिछले कुछ दिनों से और आई वुड से एक हफ्ते के आसपास से हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि सेम थिंग इज हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी, जो हमने निफ्टी में भी एक्सपेक्ट किया था। ये देखिए, तो यहाँ पे 39,000 का पहला आप एक सपोर्ट लीजिए और 39,757 का रेजिस्टेंस लीजिए। Now we have already got this crossover of 50 and 100 EMA, तो व्यू बेरिश ही है, 200 मूविंग एवरेज। इनफैक्ट ऑन थर्सडे देयर वाज अ वेरी गुड ट्राई कि एक 200 मूविंग एवरेज के अबव क्लोजिंग आ जाए, गया ज़रूर था, ट्राई ज़रूर किया, टेस्ट किया लेवल, फेल हो गया कम्प्लीटली और काफ़ी 200 EMA के बिलो क्लोजिंग किया। सो अगेन जो व्यू है वो बेरिश ही है। Now the one thing is you can look at here, you can also mark 38,600 as the another support level. So these are the levels. Expectation flat movement रहेगा, जैसा निफ्टी का है वैसे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के लिए बैंक निफ्टी में। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सो 39,400 का मुझे यहाँ पे स्पॉट मिल रहा है। सो आई मार्क 40,000 एज द रेजिस्टेंस। में थोड़ा ब्रॉडर रेंज ले रही हूँ, 39,800 नहीं ले रही हूँ, 40,000 ले रही हूँ डायरेक्टली, एंड 39,000 का मैं यहाँ पे सपोर्ट ले लेती हूँ। यस, सो दीज आर द लेवल्स जो कि एक्सपेक्टेशन है कि मंडे के लिए आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी इसी के बीच में मूव हो सकती है। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर।
ऑल राइट, सो डॉलर आईएनआर हमें थोड़ा एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि ये जो थर्सडे का कैंडल था, यहाँ पे हमको एक थोड़ा बाइंग मोमेंटम नजर आ रहा था, सपोर्ट पर क्लोज किया था। सो हमको फ्राइडे डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम मिलना था, जो कि हमको मिला है। नाउ द क्लोजिंग इज हैपनिंग समवेयर अराउंड 82.44 के आसपास। और अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर डॉलर आईएनआर? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क कर रही हूँ 82 का मैं सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ फॉर द मंडे। एंड 82.5 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका स्पॉट कहाँ आ रहा है। स्पॉट के हिसाब से हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए प्रॉपरली मार्क कर सकते हैं, लेवल्स को रेंज निकाल सकते हैं। नाउ इफ आई लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, यस करेक्ट, सो 82.5 का ही मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, जो हमने टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पे किया था। एंड 82 का सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि हम डॉलर आईएनआर को देख सकते हैं। थोड़ा फ्लैटिश मूवमेंट ही रहेगा, कोई ज़्यादा मूवमेंट आप इसमें भी मंडे के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो येस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 सेगमेंट्स। डेली चार्ट, वीकली चार्ट हमने डिस्कस किया। आई होप you are liking this content, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend and thank you so much for watching me.